हरे कृष्णा। अभी हम निकल चुके हैं अहोबलम के लिए और बड़े सुंदर दर्शन कराएंगे आप लोगों को। हमारे भक्त लोग अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। फिर आपको नरसिंह भगवान जहाँ प्रकट हुए तो स्तंभ के दर्शन कराएंगे। हरे कृष्णा राधे। हमारे अहोबलम यात्रा के लिए हमारे सभी यहाँ पर विदेशी भक्त बैठे हैं और यात्रा का आनंद लेने के लिए। हरे कृष्णा। हरे अहोबलम यात्रा की, अहोबलम यात्रा की। अहोबलम यात्रा की, नरसिंह भगवान की, और नरसिंह क्षेत्र की, और प्रहलाद महाराज की। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो पहुंच चुके हैं हम लोग अहोबलम। आपको बड़े सुंदर दर्शन कराएंगे। कृष्ण चैतन्य हरि बोल। श्याम प्रभु आओ यार जल्दी जल्दी। हरि बोल। आइए आइए। ये पूरा सूखा सूखा है भी है ना। जब उस समय आए थे ना दिसंबर में, बड़ा गीला था पूरा पूरा पानी पानी। जी जी। ये बड़े सुंदर रमणीय स्थान है, यहाँ जरूर आने एक बार। ये नरसिंह क्षेत्र बोले जाते हैं जहाँ पर नरसिंह भगवान साक्षात प्रकट हुए थे खम्भ से, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए ही उन्होंने क्या किया। जैसे बोलते हैं ना कि हिरण्यकशिपु ने जब पूछा था कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, क्या इस खम्भ में है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे भगवान तो, मेरे हरि तो, मेरे विष्णु तो इस खम्भ में भी है। तो फिर क्या हुआ, उसी वचन को सत्य करने के लिए क्या करते हैं, भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सामने आप जो देख रहे हैं फ्लैग, ये जो ध्वज उड़ रहा है, सनातनी ध्वज, ये जो तिरंगा जिसको बोलते हैं सनातनी ध्वज, ये भगवा जो कलर है, यही नरसिंह भगवान का जो प्राकट्य स्थान है, यही प्रकट हुए थे, यही वो खम्भ है और यही स्थान है जो प्रहलाद महाराज जी का जो घर है, हिरण्यकशिपु का जो घर है, यहीं पर ही प्रकट होकर के उसका वध किया था। दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्णा तो दर्शन करो कैसे इनको पकड़ पकड़ के चढ़ के जाना पड़े। कम हरि बोल। ये होगी नरसिंह भगवान का क्षेत्र, कोई साधारण नहीं है। बोलो जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा, जय जय नरसिंहा। हरे कृष्ण। तो ऐसे पकड़ पकड़ के सहारा लेते लेते रस्सियों का, डालियों का ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे भगवान के दर्शन थोड़े ना हो जाते हैं। ऐसे कोई भगवान दर्शन देने के लिए सामने थोड़ी प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा है, अथक प्रयास जिसे बोलते हैं। ये देखो विदेशों से आकर यहाँ पर कैसे चढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी तो अथक प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर उच्च फल मिलेगा भी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हमारा जो वीडियोस होगा मधुर वृंदावन में, नो एडिटिंग, विदाउट एडिटिंग, तो आप सब दर्शन करना। हरि बोल। कृष्ण बलराम जय हो। जय हो। वेयर फ्रॉम? ब्राजील। हरि बोल। आनंद कृष्ण यूएसए अमेरिका से। देखो आनंद मोहिनी फ्रॉम हरि भी मोहिनी फ्रॉम यूएसए। तो देखो सारे जो जितने भी देश है सब भारत देश में आकर के प्रणाम करने आते भगवान को, भक्तों को दर्शन करने आते। तो देखो हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। आ जाओ। हरि बोल। नरसिंह भगवान की जय।
देखो आपने दर्शन किया होगा कि जब मैं सतोपंथ गया था तो हमारे साथ में एक कुत्ता था, तो आप दर्शन करेंगे। ये स्वान हमारे साथ में यहाँ पर भी आया है यमराज के रूप में और हमें दर्शन कराएगा श्री नरसिंह भगवान के जहाँ प्रकट स्थान है। आइए हरि बोल। तो हमें यहाँ दर्शन कराने के लिए आया प्रभु। जय जय श्री राधे। तो ऐसे दर्शन आपको मधुर वृंदावन कराता रहेगा। सभी से प्रार्थना है सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरि बोल। देखो हम 100 लोग आए थे, 100 में से हम ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, केवल 5-7 लोग आए। वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ये हम पहुंच चुके हैं, अभी बस थोड़ी और दूर है, ऊपर की ओर आ चुके हैं। हम नीचे जाना है जो कि बड़ा ही डेंजरस जोन है, तो आप दर्शन करेंगे। यही वो स्थान है जहाँ पर नरसिंह भगवान अपीयर्ड हुए थे। हिरण्यकशिपु को मारने का तो गौण कारण था, मतलब जिसका कोई मुख्य रीज़न नहीं था, लेकिन मुख्य रीज़न था कि हरे कृष्णा, ये जैसे पिलर देख रहे हैं आप, ये पूरा पत्थर चिरा हुआ है, फटा हुआ है, फटा हुआ है। देखो तो वैसे ही ये पूरा पिलर है, आप दर्शन कर लीजिए इसके। तो ये सतयुग की बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाला स्थान पाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में। तो देखो हाँ हो सकता है, लेकिन अभी शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है, क्योंकि इस सतयुग की बात है, इस कल्प की बात है। तो ये कल्प का भेद होता है। तो आप ये ना समझे कि नरसिंह भगवान यहाँ प्रकट नहीं हुए थे। आप शास्त्र अध्ययन करिए, अहोबलम के विषय में बताया गया है। तो आप दर्शन करो, कितना दुर्गम स्थान है, चारों तरफ खाइया है। जब आप पहुँचेंगे तो और भी डेंजरस होगा। बड़ी सावधानी से जाना पड़ रहा है। देख लो मैं कैसे, स्लीपर शूज़ कुछ भी नहीं है। हम जहाँ पर भी जाते हैं ऐसे ही प्रयास करते हैं भगवत धाम जाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से किया जाए। तो दर्शन करो, कैसे दुर्गम स्थान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो नरसिंह भगवान की। तो नरसिंह भगवान के यहाँ पर दर्शन करने के लिए हम पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा नीचे जाना है। नीचे ही वो जो पिलर देख रहे हैं आप, जो ध्वज देख रहे हैं, वहीं नरसिंह भगवान अपीयर्ड हुए थे, वहीं प्रकट हुए थे। तो आइए हम लोग चलते हैं नीचे, आपको दर्शन कराएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। तो आप सभी से प्रार्थना है, मधुर वृंदावन जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो मधुर वृंदावन जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसको फॉलो करें, शेयर करें। सभी से प्रार्थना है, इतने सुंदर सुंदर रमणीय स्थानों के दर्शन मिलेंगे, हिडन भारत के हिडन दर्शन। हरे कृष्णा। तो आप ये दर्शन कर लीजिए। अभी हम इस खंभे पर पहुंच चुके हैं। आप जो देखेंगे जहाँ पर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं वो पिलर यही है। तो उसके चिन्हित रूप में यहाँ पर ये पिलर हमने दर्शन करवाया आपको। ये दर्शन करिए, यहीं पर पूजा की जाती है और यहीं पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो आपको मैं संक्षेप में, छोटे रूप में, सारांश में आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ, कैसे नरसिंह भगवान इस स्थान पर प्रकट हुए। ये आंध्र प्रदेश अहोबलम में ही क्यों है? कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में है, कुछ लोग बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश में, कुछ लोग कहाँ। तो ये कालांतर भेद होता है, कल्प भेद होता है। किसी कल्प में कहाँ भगवान की लीलाएँ हैं। भगवान की लीला अचिंत्य भेदाभेद है, उनको हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हमें भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, है ना। तो तभी भगवान के हमें अच्छे से दर्शन हो पाएंगे, अच्छे से भगवान को समझ पाएंगे। तो ये जो पिलर देख रहे हैं, तो इसकी कहानी है, ये नरसिंह भगवान क्षेत्र, नरसिंह क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान यहाँ प्रकट हुए। अब आपको एक बात और बताता हूँ। ये स्थान है हिरण्यकशिपु का महल। ये हिरण्यकशिपु के महल का ये एक पिलर है, जहाँ पर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज जी के वचन को सत्य करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर अपीयर्ड हुए, प्रकट हुए। तो क्या हुई थी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब प्रहलाद महाराज जी जन्मे थे उनके घर में, क्योंकि बड़े ही विशेष भक्त थे, भगवान के अनुरागी भक्त थे। तो जब भगवान के भक्त का हिरण्यकशिपु के राक्षस कुल में जन्म हुआ, तो वो किस फलस्वरूप, क्योंकि जब
कयादू थी, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी। जब हिरण्यकशिपु तपस्या में चला गया और कयादू को लेकर के इंद्रदेव चले गए थे, लेकिन फिर वहाँ से इंद्रदेव से जो नारद जी थे, नारद जी उनको वहाँ से लेकर के गए कि देखो तुम क्या कर रहे हो, ठीक नहीं है, इसे मुझे दे दो कयादू को। तो कयादू के घर में कौन है? भक्त है, भगवान का बड़ा विशेष भक्त है, और वो ही हिरण्यकशिपु के वध का कारण बनेगा। तो आप देखेंगे आश्वासन दिया नारद जी ने देवताओं को, क्योंकि भयभीत थे देवता कि हिरण्यकशिपु ऐसी तपस्या करने जा रहा है कि भूतो न भविष्यति। किसी ने कभी जीवन में किसी ने भी नहीं की ऐसी तपस्या। उन्होंने ऐसी तपस्या करने के लिए क्या किया? बड़ी कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए। तो आप देखेंगे फिर नरसिंह भगवान का जो भक्त है प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। तो प्रहलाद महाराज जी शुरू से ही भगवान के भक्त रहे, क्योंकि जन्म से ही जब वो गर्भ में थे तो नारद जी ने उनकी माता को, प्रहलाद महाराज जी की माता को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को श्रीमद् भागवतम श्रवण कराई थी, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करवाया था, मतलब सुनाया था। तो आप दर्शन करेंगे। तो फिर क्या हुआ, वहीं पर ही प्रहलाद महाराज जी का जन्म हुआ। और प्रहलाद महाराज जी जब 5 वर्ष के आयु में थे और स्कूल जाते थे, तब से हरि 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 हरि। तो जब स्कूल जाते थे उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, शंडा, अमर्क, ये उनके स्कूलिंग गुरु थे। तो उनको सब समय राक्षस की प्रवृत्ति सुनाते थे, राक्षस की कथाएं सुनाते थे। तो वो सब समय हरि हरि करते थे, सिर्फ हरि हरि। और सब भक्तों को क्या सुनाते थे? भगवान कृष्ण कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान नरसिंह कौन है, ऐसे ही भगवान नारायण कौन है, भगवान विष्णु कौन है, ऐसे ही क्या करते थे? बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से वर्णन करते थे। तो एक समय क्या हुआ, जब पूछते हैं ना, हिरण्यकशिपु पूछा, जब पिता अपने पुत्र से पूछता है क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। अब मैं जिज्ञासा करता हूँ अपने पुत्र से, तो जिज्ञासा करते हैं कि भक्त तो प्रहलाद तुमने क्या सीखा स्कूल में, आओ मुझे बताओ अपने गुरु से क्या सीखा। तो प्रहलाद तो बोलते हैं हरि, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हाँ, हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान हरि की लीलाओं को सुनना चाहिए, भगवान हरि की सेवा करनी चाहिए। ऐसे ऐसे उपदेश करने लगे, सुनाने लगे, अपने उपदेश नहीं अपने पिता को सुनाने लगे। तो उनके पिता हिरण्यकशिपु इतने क्रोधित हुए, उनको मारने के लिए ऊपर तुले। तो अभी वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर उनकी स्कूल है। तो वहीं पर ही उनका स्कूल में दर्शन है, जहाँ पर प्रहलाद महाराज जी को पटका गया था उस पहाड़ी से। तो वो स्थान के हम दर्शन कराएंगे। तो नरसिंह भगवान जब प्रहलाद महाराज जी से पूछते हैं तो वो हरि हरि करते हैं, तो सब समय हरि का स्मरण करते हैं। तो उनको इतना क्रोध आया हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु बोलता है कि तुम्हारे भगवान यहाँ पर है? हाँ, मेरे भगवान तो सर्वत्र है। तो हिरण्यकशिपु ने बोला क्या तुम्हारे भगवान इस खंभ में है? तो ये वही खंभ है। इस खंभ के लिए बोला गया था, ये जो सामने खंभ देख रहे हैं, इसी खंभ के लिए कि आपके भगवान क्या इस खंभ में है। तो उन्होंने क्या किया था, हिरण्यकशिपु ने बोला कि प्रहलाद है दुष्ट, क्या तेरे भगवान इस खंभ में है? तेरे क्या इस भगवान इस खंभ में है? तो वो ही भगवान हरि, वो ही विष्णु, इस जो भक्त प्रहलाद की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए क्या किया, इस खंभ में प्रकट हो गए। इस खंभ में प्रकट होकर के इसको फाड़ करके आप देखेंगे क्या दुर्दशा है इस खंभ की। इसको पूरा चूर्ण विचूर्ण करके भगवान नरसिंह भगवान क्या करे, इस खंभ से यहाँ प्रकट हुए। तो आप दर्शन कर सकते हैं, बड़ा विशेष स्थान है। तो ये वही खंभ है। आप सभी से प्रार्थना है दर्शन कर लीजिए, इस जो दर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यहाँ के आप जंगली बंदर देख लीजिए, बड़ी शांत स्वभाव के होते हैं। जब भक्त लोग चले जाते हैं तो यहाँ पर जो नरसिंह भगवान के जो स्थान है उस पर, प्रकट स्थान पर जो चढ़ावा आता है, जो भी खाने पीने की वस्तु आती है, इनको धन का तो कोई लोभ नहीं होता। ये तो बस अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ दुर्गम स्थान है। ऐसे स्थानों पर हमारे मधुर वृंदावन जी आपको यात्राएं करवाएंगे। आप बड़े जो शोभनीय नहीं होते उन हम यूट्यूबर्स को, हम उन यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है मधुर वृंदावन को फॉलो करने में सहायता कीजिए, ताकि हम आपको इतने सुंदर सुंदर रमणीय स्थानों के दर्शन कराएंगे कि आप भूतो न भविष्यति ऐसे कभी दर्शन नहीं किए होंगे। और आपको जान करके बड़ा ही हर्ष उल्लास होगा कि इतने सुंदर दर्शन भी इस संसार में भगवान ने लीलाएं की है। तो देखो हम ऐसे ही दर्शन कराते हैं। हरे कृष्ण।